कोर्स में हम पढ़ेंगे प्रोटीन फ्यूलिंग एंड स्पोर्ट्स बेवरेजेस। सो प्रोटीन फ्यूलिंग क्या है? प्रोटीन फ्यूलिंग हर एंड्योरेंस गेम्स या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के टाइम पे प्रोटीन फ्यूलिंग कैसे होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। जनरली प्रोटीन की क्वालिटी क्या है? सो प्रोटीन आपको हाइपरट्रॉफी में मदद करता है। हाइपरट्रॉफी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। हाइपरट्रॉफी मतलब जब मसल मास गेन करना होता है उस समय हमें प्रोटीन फ्यूलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और ये दोनों ही गेम्स में, अगर हम एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हैं तब भी हमें इसकी ज़रूरत रहती है, और अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें भी हमें मसल फ्यूलिंग की ज़रूरत रहती है। सिर्फ प्रोटीन ले लेने से आपका मसल मास हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ये गारंटीड नहीं है। देयर आर सो मेनी रिसर्च जो ये प्रूव करती हैं कि प्रोटीन की क्वालिटी, प्रोटीन का टाइम, किस टाइम पर इसको हमने इनटेक किया है, और क्या इसके साथ कैलोरी इनटेक भी बहुत एसेंशियल है। जिसको हम कार्बोहाइड्रेट फ्यूलिंग कहते हैं। सो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, अगर हाँ तो किस समय लेना चाहिए, इसको हम प्रोटीन फ्यूलिंग कहते हैं, ताकि जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है आपकी बॉडी में वो आपको 100% हाइपरट्रॉफी दे। प्रोटीन सिंथेसिस एक अलग प्रक्रिया है और प्रोटीन को सिर्फ ले लेना, खा लेना या पी लेना वो एक अलग प्रक्रिया है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि हम जिम ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन हमारे को उतना इफेक्ट नहीं आ रहा, या हमारी हाइपरट्रॉफी जो है उतनी इफेक्टिव नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी प्रोटीन को सिंथेसाइज कितना अच्छी तरह कर पा रही है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन लग कितना पा रहा है शरीर को, वो बहुत मैटर करता है। प्रोटीन का नेक्स्ट जो स्टेप होता है डाइजेशन के बाद, वो होता है एमिनो एसिड्स। प्रोटीन का नेक्स्ट स्टेज डाइजेशन में होता है एमिनो एसिड्स का बनना, और इसीलिए हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें हम डायरेक्ट एमिनो एसिड्स को ही कंज्यूम करते हैं। एमिनो एसिड जो है वो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जिनको हम EAA भी बोलते हैं। सो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड आप बहुत जगह अपने नोट्स में पढ़ेंगे, EAA एसेंशियल एमिनो एसिड। ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हैं ये चिकन, मीट और सोयाबीन। सो वेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए सोयाबीन जो है उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। बहुत सारे सब्जी और फलों में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कोई भी सब्जी और फल ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसमें ये सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाएं। इसलिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस वेजिटेरियंस को इसीलिए प्रॉब्लम होती है प्रोटीन की। फिर उनको बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स विद सोयाबीन, फ्रूट्स लेने पड़ते हैं ताकि उनको 9 एसेंशियल एमिनो एसिड थोड़ा सा किसी वेजिटेबल से, थोड़ा सा किसी और वेजिटेबल से जो कॉम्बिनेशन मिल जाए। 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमारे रीसिंथेसिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हाइपरट्रॉफी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इनका जो प्रोटीन का कंजम्पशन टाइम है, जो कंज्यूम करना है, वो एक्सरसाइज के विद इन 1 आवर के बीच में, जैसे ही एज सुन एज यू सीज योर एक्सरसाइज सेशन, उसके 1 घंटे के अंदर हमें ले लेना चाहिए। और उसके बाद प्रोटीन इनटेक आफ्टर 2 आवर्स, इफ पॉसिबल 2 घंटे के बाद फिर से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। बट यहाँ सजेस्टेड है रिसर्चेस के तौर पे कि प्रोटीन के साथ कार्बो लोडिंग भी होनी चाहिए। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए। ये रिप्लेनिश करता है आपके एनर्जी को और मसल ग्लाइकोजन को।
Muscle glycogen, that is a storage and that is a fuel when you do exercise. So धीरे धीरे अपने मसल की पावर बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हुए उनमें जान रहे, उनमें शक्ति रहे, उसके लिए 2 घंटे बाद अगर आप कार्बो लोडिंग करते हैं और प्रोटीन लेते हैं कॉम्बिनेशन में, वो आपको फ्यूचर के लिए, अगले वर्कआउट के लिए मसल ग्लाइकोजन को बढ़ाएगा। इसी के साथ एक रिसर्च ये कहती है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो EAA प्लस प्रोटीन और प्लस कार्बोहाइड्रेट। अकेले कार्ब लोडिंग करने से बेटर है ये कॉम्बिनेशन, अकेले प्रोटीन लेने से बेटर है ये कॉम्बिनेशन, और सिर्फ EAA एसेंशियल एमिनो एसिड को अकेले लेने से बेटर है। सो रिसर्चेस में उन्होंने ग्रुप्स बांटे जिनको सिर्फ एसेंशियल एमिनो एसिड दिया गया, एक ग्रुप को सिर्फ कार्बो लोडिंग किया गया, एक ग्रुप को सिर्फ प्रोटीन दिया गया, और चौथा जो ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको इन तीनों के कॉम्बिनेशन एट अ टाइम दिए गए और उनमें बेटर रिजल्ट लिए। तो इसलिए व्हाट वी सजेस्ट इन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, EEA प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। एमिनो एसिड्स में आज अब हम पढ़ते हैं 9 एसेंशियल एमिनो एसिड। सो इनके एक बार नाम हम देख लेते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सर्टिफिकेशन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको अंदाजा हो कि हम इस क्वेश्चन में एसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज फिनाइलैलानाइन, सेकंड इज आइसोल्यूसिन, थर्ड इज ल्यूसिन, फोर्थ इज लाइसिन, फिफ्थ इज थायरोनाइन, सिक्स्थ इज मिथाइलाइन, सेवंथ इज ट्रिप्टोफैन, 8th इज वेलाइन एंड 9 इज हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन जो है ये कंडीशनल अमीनो एसिड है, दैट मीन्स जब हमारी बॉडी को कोई डिजीज से फाइट करना होगा उस टाइम पे ये एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे को ज़रूरी है। मैंने पिछले लेक्चर में, अमीनो एसिड के लेक्चर में बताया था कि कंडीशनल अमीनो एसिड जो है हमें बहुत भयंकर डिजीज जैसे कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए इस अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। सो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। इन एसेंशियल एमिनो एसिड के साथ अब हम प्रोटीन, एसेंशियल एमिनो एसिड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के टाइम क्यों ज़रूरी है, इसको हम स्टडी करते हैं इस कोर्स में। सो एक्सरसाइज कॉजेज अ मसल स्ट्रेस। हम जब रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम मसल पे स्ट्रेस डालते हैं और इस मस्कुलर स्ट्रेस के कारण धीरे धीरे मसल में अडेप्टेशन शुरू हो जाती है। सो वन इज अडेप्टेशन, सेकेंड मसल में ब्रेकडाउन भी होता है क्योंकि जब हम उससे बहुत ज़्यादा ताकत से काम लेते हैं तो कुछ हमारे मसल फाइबर जिन्हें हम तंतु कहते हैं वो टूटने लग जाते हैं। सो ब्रेकडाउन होता है। इसी स्ट्रेस के कारण मेंटेनेंस होता है, जो आप एक लोड देते हैं डेली, अगर उससे कम रहेगा तो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे इस बॉडी को। सो हमें मेंटेनेंस भी इस मसल स्ट्रेस से लेना होता है। इसी मसल स्ट्रेस के कारण ग्रोथ होती है हमारे मसल की, और ये स्पेसिफिक एडेप्टेशन जो है मसल्स का डिपेंड करता है आपके एक्सरसाइज के हार्ड वर्क पे, आपके लोडिंग पे, एक्सरसाइज लोडिंग पे और आपकी कैलोरी इनटेक पे। सो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार देखा गया है जो स्टूडेंट, जो बच्चे, जो क्लाइंट्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो प्रोटीन का ध्यान रखते हैं, वो अपनी एक्सरसाइजेस को बहुत सिंसियरली परफॉर्म करते हैं, लेकिन कैलोरी इनटेक जो दिन भर का है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, जिससे मसल मास बढ़ने की जगह, हाइपरट्रॉफी होने की जगह मसल ब्रेकडाउन पे ही रुक जाता है। तो इसलिए इस बेस्ट मसल अडेप्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका कैलोरी इनटेक जो है वो इस तरीके से हो कि उसका स्टिमुलेशन जो है मसल्स को हाइपरट्रॉफी दे, उसकी मेंटेनेंस करे, उसकी रिपेयरिंग करे और उसका जो ब्रेकडाउन है उसको बहुत जल्दी रिसिंथेसाइज करे। बेस्ट टाइम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए प्रोटीन प्लस एसेंशियल एमिनो एसिड और कैलोरीज के इनटेक का 1 hour immediately after the exercise। So इसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के टाइम पे हमारा मसल अडेप्टेशन भी आएगा और मसल की हाइपरट्रॉफी होगी।
composition of protein and amino acid ingestion. प्रोटीन चाहे वो होल प्रोटीन हो या सिंगल एक अमीनो एसिड हो, दैट इज सिंगल अमीनो एसिड और प्रोटीन एज अ होल, दोनों में से कोई भी हो, ये मसल को रीसिंथेसाइज करने के लिए बहुत एसेंशियल है। और इसमें 6 ग्राम, सिर्फ 6 ग्राम ऑफ EAA, दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड, 6 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड भी प्रोटीन को रीसिंथेसाइज करने में मदद करता है। सो देयर इज टाइप ऑफ अ थ्रेशहोल्ड, एक थ्रेशहोल्ड आता है जिसके अबव कोई भी प्रोटीन, चाहे वो EAA ही क्यों ना हो, एसेंशियल अमीनो प्रोटीन भी मदद नहीं कर सकता मसल हाइपरट्रॉफी पे। इसके लिए थ्रेशहोल्ड को उससे अबव, जिसका मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बॉयज जो है वो सुबह शाम या अपनी एक्सरसाइज इतनी बढ़ा देते हैं, रिकवरी टाइम बिल्कुल कम कर देते हैं, कैलोरी इनटेक उतना ही रहता है क्योंकि उन्हें नहीं पता लगता कैलोरीज कितनी बढ़ानी है, और प्रोटीन जो है उसको बहुत हाई लेवल पर ले जाते हैं, बहुत हाई कंजम्पशन पर आ जाते हैं। लेकिन एक थ्रेशहोल्ड के बाद एसेंशियल एमिनो एसिड भी बॉडी कंज्यूम तो कर सकती है लेकिन रीसिंथेसाइज नहीं कर सकती है। इस वजह से 6 ग्राम ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो भी आपके बॉडी में प्रोटीन को रीसिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। एक रिसर्च हुई थी 2002 और 3 में मिलर की। सो मिलर की रिसर्च में उन्होंने ये रिकमेंड किया आफ्टर दैट रिसर्च कि 6 ग्राम प्रोटीन और 35 ग्राम कार्ब्स अगर इस कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज के बाद कंज्यूम किया जाए विद इन 1 आवर, तो ये आपके मसल्स को ज्यादा अच्छे से रीसिंथेसाइज कर पाएगा और उसमें मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा। सो मोर इज नॉट बेटर। मैक्सिमम जो है आप जो भी एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएं या और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते जाएं तो बॉडी एक जगह आकर एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना एक्सरसाइज का कोई इफेक्ट आएगा पॉजिटिवली, ना इतना सारा प्रोटीन कंज्यूम करने के कोई भी अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। सो थ्रेशहोल्ड को हमेशा दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। मैक्सिमम हर चीज अगर आप करते हैं तो वो जरूरी नहीं है आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन को। सो अगर इंसुलिन स्टिमुलेट होता है कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन के बाद तो वो मसल्स को रीसिंथेसाइज करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है और ये बहुत मसल के ब्रेकडाउन को रोक देता है। सो कार्बोहाइड्रेट किस लिए, कार्बो लोडिंग जिसे कहते हैं, लेकिन कार्बो लोडिंग जो है एक्सरसाइज से पहले की जाती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ भी जरूर कंज्यूम करने चाहिए। तो पहले घंटे में आप प्रोटीन अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसके साथ कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट के कारण इंसुलिन स्टिमुलेट हो जाता है बॉडी का, और इंसुलिन जो है वो मसल्स को टूटने नहीं देता, मसल्स को ब्रेक डाउन नहीं होने देता। तो ये बहुत पॉजिटिव बात आ जाती है मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, और प्रोटीन को अच्छी तरह मसल्स कंज्यूम कर सकते हैं और मसल ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। अनदर, इसके आगे फर्दर कार्बोहाइड्रेट पर जब रिसर्च हुई तो उन्होंने यही रिकमेंड किया कि एसेंशियल एमिनो एसिड EAA प्लस कार्ब्स, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो मसल्स को ज्यादा अच्छे से रीसिंथेसाइज करने में मदद करता है और कहीं ना कहीं इंसुलिन ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स को स्टॉप कर देता है, उसको रोक देता है। तो हमारा मसल की वियर एंड टियर का नुकसान जो है वो ज्यादा नहीं होता और रिपेयरिंग इंस्टेंट शुरू हो जाती है। पीछे अभी मैंने बताया ही है 6 ग्राम ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड विथ 35 ग्राम्स ऑफ कार्ब
ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा पाया गया है और अगर हम इसके साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें मसल हाइपरट्रॉफी में, मसल मास गेन करने में बहुत मददगार साबित होगा। एक और रिसर्च के अनुसार हम अब डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट में पीक एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। सो कार्बोहाइड्रेट का एनाबॉलिक इफेक्ट जो है वो स्लो होता है प्रोटीन से। सो प्रोटीन का एनाबॉलिक इफेक्ट जो है वो रीसिंथेसाइज क्योंकि जल्दी शुरू हो जाता है, EAA जो है वो रीसिंथेसाइज जल्दी स्टार्ट कर देता है। तो दोनों के अगर कॉम्बिनेशन में लेते हैं ये जल्दी रीसिंथेसाइज होगा और जहां पर कार्बोहाइड्रेट का पीक एनाबॉलिक इफेक्ट जो है वो लेटर स्टार्ट होगा। लेकिन इससे फायदा ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है हमें बहुत हेल्प आउट करती है मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का स्लो इंजेक्शन शुरू होता है बॉडी के अंदर, वैसे ही रिपेयरिंग जो है, रेप्लेनिशिंग ऑफ मसल ग्लाइकोजन जो है वो शुरू हो जाता है। सो ये इसका बहुत इफेक्ट अच्छा रहता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एक जो है सिंथेसाइज जल्दी शुरू करता है, दूसरा जो है वो स्लो डाउन करता है। तो फॉर अ वाइल अगर हम प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ ले रहे हैं तो वो हमको इंजेक्शन में पीक एनाबॉलिक इफेक्ट को थोड़ा सा स्लो लेकर आएगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे मसल ग्लाइकोजन को हेल्प आउट करेगा। अब हम समझते हैं प्रोटीन का एंड्योरेंस एक्सरसाइज के साथ लेने में क्या इफेक्ट आता है। एंड्योरेंस एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो मसल गेन नहीं करना चाहते, उनको मसल मास नहीं चाहिए होता। मसल हाइपरट्रॉफी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को नेगेटिव इफेक्ट करती है, लेकिन उनका कैलोरी एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है कि उनको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए और मसल्स इतने थक जाते हैं, उनमें इतना ब्रेकडाउन हो जाता है कि उनको प्रोटीन भी चाहिए। सो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादातर एंड्योरेंस एथलीट्स को चाहिए होता है। अलोन कार्बोहाइड्रेट अगर इंजेक्शन करते हैं, मीन्स अगर हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग ही सिर्फ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे ही हम उसको रेप्लेनिश करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा नेगेटिव बैलेंस में बॉडी आ जाती है। नेगेटिव बैलेंस मतलब कि हमारी बॉडी जो है उसका नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव बैलेंस में आ जाता है, विच इज अगेन हार्मफुल और इससे मसल ब्रेकडाउन होगा। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेकर एंड्योरेंस एक्सरसाइज करने वाले एथलीट्स जो हैं वो अपने मसल्स को नहीं बचा सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का लेकिन लेने का फायदा क्या होता है कि इंसुलिन सेक्रेशन के कारण उनके मसल रिसिंथेसाइज जल्दी होते हैं, रिकवरी जल्दी होती है। तो एक रिसर्च के अनुसार एंड्योरेंस एथलीट्स को अपनी एक्सरसाइजेस के 30 मिनट के बाद से 1 घंटे के बीच में, दैट मीन्स 30 मिनट तक उसको रिकवरी बॉडी को कर लेनी चाहिए। बॉडी अपने आप को जितना बैलेंस में लाना चाहती है पहले 30 मिनट्स देने चाहिए एंड्योरेंस एथलीट्स को, सो दैट मसल हाइपरट्रॉफी प्रोटीन इतनी ना कर पाए और उसके बाद उसको रेप्लेनिश करना चाहिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन के साथ, जो एंड्योरेंस एथलीट के लिए मसल ग्लाइकोजन बढ़ाने के साथ साथ मसल रीसिंथेसाइज करके मसल गेन नहीं कराएगा, लेकिन मसल ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करके स्टोरेज बढ़ा देगा, जिससे उनकी एंड्योरेंस में उनकी कैपेसिटी, उनका स्टेमिना जो है परफॉर्म करने का वो बढ़ सके। लेट्स डिस्कस ACSM रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं, क्योंकि सभी ट्रेनर कोर्सेज, सभी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जो हैं वो ACSM के रिकमेंडेशन के अनुसार ही क्वेश्चंस पूछते हैं और उसी की रिकमेंडेशन पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो स्पेसिफिकली ACSM की रिकमेंडेशन है 0.5 ग्राम टू 0.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर पाउंड ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी का पर पाउंड जो है उसके अनुसार 0.5 से 0.7 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट जो है वो इमीडिएटली लेने चाहिए और उसके 2 घंटे के बाद दोबारा से कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। सेकेंड रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर बहुत स्पेसिफिक कहें तो 8 to 16 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट पोस्ट एक्सरसाइज मील में जरूर आपको लेने चाहिए, जो कि आपकी मसल रिपेयर करेगा और आपका रिकवरी मसल्स का करा जाएगा। मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 0.04 ग्राम ऑफ EAA एसेंशियल अमीनो एसिड पर पाउंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर पाउंड, ये ACSM की रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंडेशन पर पाउंड के अनुसार है। इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो 135 या 140 पाउंड की अगर कोई विमेन है उसके पर पाउंड के अनुसार आपको ये कैलकुलेशन निकालनी होगी। और कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इतने पाउंड अगर बॉडी वेट है तो और वो एंड्योरेंस एथलीट है या वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा है एथलीट, तो उसके अनुसार आपकी रिकमेंडेशन क्या है एज पर ACSM। सो ये रिकमेंडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर एग्जाम्पल लेना चाहें हम कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का, जनरल डाइट में अगर नेचुरल डाइट में हम बात करें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ऐसे कॉम्बिनेशन के स्नैक्स जिनको हम प्री एक्सरसाइज प्री वर्कआउट प्रोग्राम में या पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो। सो सबसे पहला रिकमेंडेड कॉम्बिनेशन है एप्पल एंड 1 कप लो फैट मिल्क, दैट इज 1 एप्पल और अगर उसको 1 कप लो फैट मिल्क के साथ लिया जाए तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जिसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड EAA भी आपको मिल जाएगा। सो ये एक नेचुरल डाइट प्लान के अनुसार बता रही हूँ मैं। सेकेंड अगर हम देखें तो 1/4 कप ऑफ ग्रेनोला, जो हमारे यहाँ कम बनाया जाता है लेकिन अगर हम उसको बनाने में आए तो उसमें नट्स वगैरह डालकर ग्रेनोला तैयार किया जा सकता है या ग्रेनोला की बार मिलती है आजकल। सो 1/4 कप ग्रेनोला और इसके साथ फ्रूट योगर्ट। अब तो फ्रूट योगर्ट इंडिया में भी अवेलेबल है। जब हम लोग खेलते थे उस टाइम पे फ्रूट योगर्ट हम लोगों को इंडिया में नहीं मिलता था, पर आज अगर आप देखेंगे तो फ्रूट योगर्ट के साथ इस कॉम्बिनेशन को आप ले सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन मैं एगिटेरियंस के लिए बताना चाहूँगी। 1 कप फ्रेश एग मिल्क ले सकते हैं आप ऑमलेट में और उसके साथ एक मफिन ले सकते हैं। सो 1 कप मिल्क, 2 एग्स ऑमलेट, 2 एग्स का ऑमलेट और उसके साथ एक मफिन। सो 1 कप मिल्क, 2 एग ऑमलेट एंड 1 मफिन। ये तीनों ही जो कॉम्बिनेशन है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, इन तीनों में एसेंशियल अमीनो एसिड्स सारे मौजूद हैं, सारे आवश्यकता अनुसार आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिल पाएंगे लेकिन फिर भी उनको हम कंसिडर करते हैं कि दे आर द क्लोजेस्ट पॉसिबल बेस्ट पोस्ट एक्सरसाइज मील। सो उस पे हम 2 टेबल स्पून पीनट बटर के साथ हम 2 स्लाइस होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। सो 2 होल ग्रेन ब्रेड और इसके साथ 2 टेबल स्पून पीनट बटर। बहुत सारे जिम्स में आजकल बच्चे जो है वो ब्रेड पर पीनट बटर काफ़ी अच्छे से लगाकर खाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। हार्ड बॉइल्ड एग जो कि इंडियन सिस्टम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हार्ड बॉइल्ड एग्स को लेना, तो आप सिंपल अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस नहीं बनाना चाहते तो आप हार्ड बॉइल्ड एग को भी ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है।
8 ऑunस स्पोर्ट्स ड्रिंक भी हम ले सकते हैं और एनर्जी ड्रिंक के साथ। सो अगर हम 8 ऑunce कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक और इसके साथ हम एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सो जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होते हैं उसमें प्रोटीन के कॉम्बिनेशन होते हैं, और उसको अगर हम एनर्जी ड्रिंक के साथ लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सो दे आर वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन टू गेट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट टुगेदर। सो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ऑरेंज और मिल्क का भी कॉम्बिनेशन चलता है, और अगर आप दोनों को मिला के लेते हैं तो आपकी रेप्लेनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। Thank you for attending this course. I hope the knowledge is fruitful for you. अगर आप इस एरिया में और आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप सर्टिफाइड होंगे टू मेक अ डाइट प्लान एंड न्यूट्रिशन प्लान फॉर एनीवन। चाहे उसमें आपको वेट लॉस कराना हो, बॉडी मैनेजमेंट कराना हो, या आपने बॉडी बिल्डिंग कराना हो, उसमें ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हमारा सबसे एडवांस कोर्स है, जहां पर माइन्यूटली किसी भी पीक परफॉर्मेंस किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए अगर आप अचीव करना चाहते हैं एज अ कोच, एज अ ट्रेनर और एज एन एथलीट, तो उसके लिए स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन कोर्स जो है वो बहुत एडवांस है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, सी यू इन द एडवांस कोर्सेज।